नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ विथ विकास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। और जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देखा जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया गणित का अर्थ, गणित की परिभाषा और संख्या का जन्म कैसे हुआ, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या और सभी और ढेर सारी जानकारियाँ मैंने आपको दी। तो आइए उन सभी चीज़ों को हम फिर से एक बार आपको लिख कर मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। फिर से एक बार आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है और बहुत ही रोचक जानकारी आपको मिलेगी जो कोई भी यूट्यूब चैनल या फिर कोई भी वीडियोस में आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिला होगा। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे संख्या के बारे में। संख्या आप जानते होंगे संख्या किसे कहते हैं, ठीक। तो हम जानते हैं कि 0 1 जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक दोस्तों। हम जानते हैं कि 0 से लेकर के 9 तक को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंक। क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। और इन्हीं अंकों से संख्या का निर्माण होता है। इन्हीं अंकों से किसका निर्माण होता है, संख्या मतलब जैसे आपको लिखना हुआ 1 और 1, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 11 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, 11। तो ये 1 से मिलकर बना है। किससे बना है, 1 से। 1 को 2 बार प्रयोग किया गया है इकाई और दहाई के स्थान पर, ठीक। तो इकाई और दहाई के स्थान पर 1 को हम 2 बार प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हमारा जो पूरा तैयार हो रहा है जिसे हम कहते हैं 11, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा दोस्तों। जैसे उसी तरह से 12 लिखना हुआ हमें, तो 12 भी हमारा क्या है, एक संख्या है। क्या है, संख्या है। और इसमें किस किस अंक का प्रयोग किया गया है, 2 का प्रयोग किया गया है, 1 का प्रयोग किया गया है, ठीक दोस्तों। तो ऐसे ही इन सभी जितने भी अंक हैं, ये जितने भी अंक हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी क्या किए जाते हैं, एक दूसरे से इधर उधर इकाई और दहाई या सैकड़ा हज़ार के स्थान पर प्रयोग करके क्या किया जाता है, संख्या का निर्माण किया जाता है। तो ये हो गया हमारी संख्या के बारे में थोड़ी जानकारी। तो आप लोगों को मैंने संख्या का जन्म कैसे हुआ ये तो बताया ही था पिछली वीडियोज़ में। जैसे कि इसका जन्म उस समय हुआ होगा जब आदि मानव पशु पक्षियों को मारने के बाद कुछ सोचा होगा कि आज हमने कितना शिकार किया है। तो अब आइए हम जानते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या क्या होती है दोस्तों, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। जिसे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं दोस्तों, मैंने आपको इसका डिफिनीशन बताया भी है। वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त की जाती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्याओं को ही क्या कहा जाता है, धन पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्याओं को ही धन पूर्णांक संख्या कहा जाता है। और प्राकृत संख्याएं होती कितनी हैं, प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक दोस्तों, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो 1 से लेकर के कहाँ तक, अनंत तक। इनफाइनाइट मतलब जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती, ये कहाँ पर ख़त्म होगा, ठीक दोस्तों। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण
संख्या, पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? इंग्लिश में इसको हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर का डिफिनीशन मैंने आपको बताया था कि यदि प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। यदि हम प्राकृत संख्या में किसको जोड़ लेंगे? शून्य को। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक दोस्तों? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, मतलब 0 से लेकर के अनंत तक। और प्राकृत संख्या में क्या था? 1 से लेके अनंत तक। और पूर्ण संख्या में क्या है? 0 से लेके अनंत तक। मतलब इसमें 0 को भी क्या कर लिया गया है? ऐड कर लिया गया है, मतलब इसको सम्मिलित कर लिया गया है। तो पूर्ण संख्या यही होती है दोस्तों, 0 से लेके अनंत तक। तो आपको पूर्ण संख्या के बारे में भी नॉलेज हो गई। तो आइए अब जानते हैं पूर्णांक संख्याएं। दोस्तों पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या जिसे आप कहते हैं पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है दोस्तों? मैंने आपको बताया है पूर्णांक संख्याओं के बारे में। संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक हो, उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, या उसी के संग्रह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। जैसे ऋण पूर्णांक का मतलब क्या होता है? -1, -2, -3, -4, ये सभी क्या हैं? ऋण पूर्णांक हैं। और धन पूर्णांक क्या होते हैं? धन पूर्णांक शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक मतलब केवल 0। शून्य पूर्णांक 0 धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, ये दोनों होता है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। और धन पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्णांक में आप जानते होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी क्या हैं? धन पूर्णांक है। मतलब इनके सामने क्या होता है? प्लस होता है। ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? पॉजिटिव नंबर्स। तो ये हमारे क्या हो गए? धन पूर्णांक संख्याएं हो गई। तो इन्हीं के संग्रह को आप जानते होंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन मतलब ऐसे हम बनाते हैं ना, नंबर लाइन ऐसे खींचते हैं, फिर मिडिल में 0 को रखते हैं, तो उसके बाद यहाँ इस साइड जाते हैं। इस साइड जाएंगे तो इधर पॉजिटिव वे में होगा, और इस साइड जाएंगे तो नेगेटिव वे में होगा। ठीक दोस्तों? तो 0 के इस साइड अगर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक दोस्तों? इनफाइनाइट तक। ये इनफाइनाइट तक हम ले सकते हैं। और इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, कहाँ तक दोस्तों? इनफाइनाइट तक। इधर भी हम क्या ले सकते हैं? इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। तो 0 से लेके अनंत तक इधर अगर हम इधर जाएंगे, राइट साइड जाएंगे, तो हमारा पॉजिटिव पूर्णांक होगा, धन पूर्णांक होगा। और 0 से अगर हम इधर जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऋण पूर्णांक हो जाएगा। और 0 जो मिडिल में होता है, ये हमारा ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक दोनों होता है, क्योंकि यह मिडिल वाला पार्ट होता है। मैंने आपको ये बताया ही है दोस्तों। तो आइए अब हम जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या के बारे में मैंने दोस्तों आपको बताया है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों? वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में, P/Q का मतलब क्या होता है? P/Q ऐसे लिखते हैं दोस्तों, मतलब P/Q, P/Q। तो ये हमारा P जो होता है, ये P जो होता है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अंश। क्या कहते हैं? अंश। और ये जो नीचे वाला होता है उसको क्या कहते हैं? हर कहते हैं। क्या तो कहते हैं दोस्तों? हर कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? नंबरेटर। क्या कहते हैं? नंबरेटर। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक, इसको नंबरेटर और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं दोस्तों। थोड़ा सा शार्ट में लिख रहे हैं। और फिर दोस्तों आप जानते होंगे इसमें एक और शर्त होती है कि जहाँ पर ये हमारा Q है,
मतलब P/Q आपने परिभाषा में पढ़ा है कि वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ P और Q पूर्णांक हो और Q क्या हो, शून्य पूर्णांक ना हो। मतलब ये जो हमारा Q है यह शून्य नहीं होना चाहिए, मतलब इसकी जगह पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जैसे 2/3 लिखे हैं तो ये तो हमारा पूर्णांक परिमेय संख्या होगा, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। अगर इसी को हम लिख दें 2/0, ये तो पूर्णांक है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक है लेकिन शून्य पूर्णांक नहीं होना चाहिए। हाँ दोस्तों, तो ये शून्य पूर्णांक नहीं होना चाहिए। अगर हर के जगह पे डिनोमिनेटर की जगह पे अगर ज़ीरो है तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रहे। और जैसा कि आपके जानकारी के तौर पे बता दिया जाए, और अगर यहीं पे अगर ऊपर ज़ीरो कर दिया जाए और नीचे कोई संख्या दे दी जाए तो इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे दोस्तों। क्यों कहेंगे? क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि Q बराबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, Q बराबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, P बराबर कोई भी पूर्णांक होना चाहिए, Q बराबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए और P बराबर ज़ीरो होगा तो चलेगा दोस्तों। ठीक, तो अब आइए हम जानते हैं, जैसे अगर आपको दे दिया जाए 5 दे दिया जाए तो 5 हमारा परिमेय संख्या है कि नहीं है दोस्तों। तो आप इसको देखने के बाद बिल्कुल भी ना घबराएं, आप बड़े ही आसानी के तरीके से कह सकते हैं कि यह हमारा परिमेय संख्या है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि हम किसी भी संख्या का अपान 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या का अपान क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, कोई भी संख्या दी हो आप उसके नीचे 1 लिख सकते हो, मतलब 1 का अगर हम 2 में भाग देंगे या डिवाइड करेंगे तो हमारा वही संख्या प्राप्त होगा, तो नंबर में कोई प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। तो इसलिए ये हमारा क्या होगा दोस्तों, परिमेय संख्या होगा। ठीक दोस्तों, तो आइए अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। अपरिमेय 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 संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों? मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जो परिमेय नहीं होती हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं हैं जो परिमेय नहीं होती हैं परंतु जिसमें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, मतलब ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बल्कि कोई भी नंबर होगा, ये संख्या जैसे कोई भी संख्या लिखी रहेगी तो उसके साथ प्रतीक चिन्ह होगा। जैसे हम लिख दें √2, ठीक दोस्तों, √2, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है। और यहीं पे अगर दे दिया जाए √9, √9 बताइए परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो दोस्तों 9 हमारा परिमेय संख्या है। क्यों है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि 9 का वर्गमूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। अगर जिस संख्या कोई भी संख्या अगर करड़ी में दी गई है, अगर उसका वर्गमूल हो जा रहा है तो वह हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा ये, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 3⁻²। तो ये 2 करड़ी से कैंसिल हो जाएगी और बचेगा आपका क्या, 3। तो 3 हमारा कोई क्या है, एक पूर्णांक है, तो हम 3 के नीचे अपान 1 लिख सकते हैं, जिससे ये हमारा P/Q के रूप में क्या हो जा रहा है, बन जा रहा है। इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक दोस्तों, तो अब जानते हैं हम सम संख्या के बारे में। सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर मैंने आपको डिफिनीशन बताया है पिछली वीडियो में। वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। मतलब चाहे जो भी संख्या हो, अगर वह संख्या 2 से भाग देने पर पूरा डिवाइड हो जा रही है तो वह क्या हो जाएगी, हमारी सम संख्या हो जाएगी।
जैसे 2 हो जाया, ठीक। 2 में अगर हम 2 का भाग देंगे, 2 में अगर हम 2 का भाग देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो हमारा क्या हो जाएगा 1। मतलब ये डिवाइड हो जा रहा है, पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। वहीं अगर 4 में 2 का हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी क्या हो जा रहा है, 2 2 जा 4, पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक दोस्तों। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। सम संख्या में जैसे 2 4 6 8 10 12 14, कहाँ तक दोस्तों, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक दोस्तों, इनफाइनाइट तक, ठीक। और अब आइए हम जानते हैं विषम संख्या के बारे में। और कोई अगर आपसे पूछे इसी में सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या किसे कहते हैं, सबसे छोटी सम संख्या, तो दोस्तों सबसे छोटी सम संख्या हमारी क्या होगी, 2 होगी। और सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी सम संख्या अभी तो ज्ञात ही नहीं की जा सकी है दोस्तों, क्योंकि यह इनफाइनाइट तक है, अनंत तक है, जिसका कोई अभी गिनती नहीं की जा सकी है। और विषम संख्या के बारे में आइए जानते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या दोस्तों जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ऑड नंबर, ऑड नंबर। ऑड नंबर में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होगी, ठीक उसी सम संख्या का विपरीत, किसका विपरीत, सम संख्या का विपरीत दोस्तों विषम संख्या होता है। और जैसे कि आप जानते हैं 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया और 15 हो गया, ये कहाँ तक, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो ये 1 जो है हमारा, अगर इसमें हम 2 से भाग देंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। 3 में 2 से भाग देंगे तो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 जाएगा, लेकिन रिमाइंडर 1 बचेगा। और 5 में अगर 2 से भाग देंगे तो 2 2 जा 4 जाएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। 9 में अगर 2 से भाग देंगे 2 4 जा 8 जाएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। 11 में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 5 जा 10, और 11 में 10 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो सब में क्या हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, तो ये पूर्ण रूप से क्या हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यह संख्याएं 2 से विभाजित नहीं है। मतलब ऐसी संख्याएं जिसको हम 2 से भाग देने पर पूरा पूरा ना कटे, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ठीक दोस्तों। और सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1। क्या होती है दोस्तों, 1। और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है, अभी ज्ञात नहीं की जा सकी है दोस्तों। सबसे बड़ी विषम संख्या नहीं ज्ञात की जा सकी है, ठीक दोस्तों। अब जानते हैं हम भाज्य संख्या के बारे में। कौन सी संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताया है पहले ही, वह संख्या जो एक से और अपने आप से, और अपने आप से, अपने आप से, ठीक। वह संख्या जो एक से और अपने आप से नहीं दोस्तों, के, ठीक। एक से और अपने आप के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब एक से कट जाए भाग देने पे, और जो खुद की संख्या वो अपने आप से कट जाए, और किसी अन्य संख्या से भी वो क्या हो जाए, कट जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया जाए 4, ठीक दोस्तों। तो ये पहली तो 1 से तो कट जाएगा, 1 से भाग देने पे कट जाएगा, 1 4 जा 4। और फिर अपने आप से, अपने आप से मैंने बताया आपको, तो अपने आप से मतलब 4 1 जा 4, ये 4 से भी कट जाएगा, ठीक दोस्तों। तो 1 से अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी ये क्या हो जाए,
डिवाइड हो जाए, भाग देने पे कट जाए। इसका मतलब अगर 2 से भी हम इसमें भाग दे रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब ये 1 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, और 1 से और खुद के अलावा 2 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो आइए अब जानते हैं हम अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर के बारे में मैंने आपको बताया है, वह संख्या जो 1 से कटे, ठीक, और खुद से, और किससे, खुद से या अपने आप से, ठीक, और इन दोनों के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से ना कटे। ठीक दोस्तों, मतलब ये 1 से कटे, खुद से कटे, और किसी अन्य संख्या से ना कटे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ले लूँ, जैसे 3 ले लिया जाए, एग्जांपल के तौर पे 3 ले लिया जाए, तो ये जो 3 है इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, ये तो 1 से तो कट जाएगा, 1 3 ज़ा 3, ठीक, एक तो 1 मिल गया। उसके बाद 3 1 ज़ा 3, ये 3 से भी कट जाएगा। तो अब 3 को हम किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसके कितने फैक्टर्स आए दोस्तों, केवल 2 ही फैक्टर्स आए। मतलब आप शार्ट तरीके से ये भी कह सकते हैं अभाज्य संख्या के बारे में कि जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स हों उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, या प्राइम नंबर कहते हैं। और भाज्य संख्या के बारे में क्या कह सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स हों उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे, या फिर कंपोजिट नंबर। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। और साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों के पास वीडियो पहुंचाएं। और मैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम समझ में आई हो हमारे इस वीडियो में, तो कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें कमेंट करें। ठीक दोस्तों, कमेंट करें, जो भी कमियां होंगी उसे दूर की जाएंगी, और पूरा प्रयास किया जाएगा आपको सरल से सरल तरीके से मैथ को सिखाने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।